पुर्तगाल के उस आदमी को एक सुंदर लड़की पसंद आ जाती है। उसे समझ नहीं आता कि उसके जैसा गरीब बेरोजगार लड़का उस अमीर लड़की को कैसे इम्प्रेस करेगा। वह किसी भी हाल में उस लड़की से शादी करना चाहता था और वह लड़की ही उसे एक खतरनाक काम करने में मजबूर कर देती है। जी हाँ दोस्तों, उसने एक ऐसे खराब रास्ते का चुनाव किया और उससे वह अमीर भी बन गया। लेकिन उसकी अमीरी के पीछे सित्र भोले वाले लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। लेकिन आखिर में ना तो उस आदमी को वह लड़की मिली और ना ही पैसा। उस आदमी को मिली तो मिली सिर्फ एक दर्दनाक मौत। उस आदमी को पहले तो फांसी दी गई और फिर उसके बाद सिर को बॉडी से अलग करके जार में प्रिजर्व कर दिया गया और उसकी प्रिजर्व की गई खोपड़ी आज भी ऑस्ट्रेलिया के लैब में मौजूद है। और आज हम इस वीडियो में आपको उस आदमी की एक खतरनाक कहानी को बताएंगे। ये घटना है साल 1986 की। पुर्तगाल में रहने वाले एक आदमी जिसका नाम डिएगो था। एक बीमारी के कारण डिएगो की माँ की मौत हो जाती है। डिएगो अपनी माँ को मरता देख पूरी तरह टूट जाता है और उसकी नौकरी भी चली जाती है। इसी बीच डिएगो की मुलाकात एक खूबसूरत लड़की जिसका नाम मारिया होता है उससे होती है। धीरे धीरे बातचीत बढ़ती है और डिएगो को वो लड़की पसंद आने लगती है। वह लड़की बहुत ही अमीर घराने की थी, इसलिए डिएगो सोचता है आखिर एक गरीब घर का लड़का एक अमीर लड़की को कैसे इम्प्रेस करेगा। डिएगो किसी भी कीमत पर उस लड़की को पाना चाहता था। डिएगो दिमाग लगाता है आखिर ऐसा कौन सा काम किया जाए जिससे कम समय में बहुत ही अधिक पैसे कमाया जा सके, जिसके बाद वे उस लड़की को इम्प्रेस करके पा लेगा। और यही से शुरू होती है दुनिया के सबसे खतरनाक क्रिमिनल की कहानी। डिएगो का दिमाग बड़ा शातिर था। उसने गजब का क्राइम प्लान तैयार किया। डिएगो पुर्तगाल के जिस शहर में रहता था उस जगह किसान दूर दूर से अपनी फसल बेचने के लिए आते थे। डिएगो ने उन लोगों को अपना निशाना बनाना शुरू किया। डिएगो से जुड़ी एक खतरनाक बात ये भी थी कि वो ऐसे लोगों को अपना निशाना बनाता था जिसके आगे पीछे कोई नहीं था। यानी डिएगो ऐसे लोगों को अपना निशाना बनाता था जिसे अगर मार भी दिया जाए तो उसका घर परिवार या दोस्त कोई भी उसे ढूंढने की कोशिश नहीं करता। डिएगो पहले दूर से आने वाले किसानों का इंतजार करता था। जैसे ही वे किसान फसल बेचकर अपने घर के लिए रवाना होते हैं, रास्ते में डिएगो उनको झांसा देकर एक ब्रिज के ऊपर ले जाता था। वहाँ से उसके सारे पैसे लूटने के बाद पुल के 60 मीटर नीचे एक नदी में उन किसानों को गिरा देता था। डिएगो एक बात का ध्यान रखता था कि नदी में गिराने से पहले उन किसानों के शरीर पर कोई भी चोट नहीं लगने देता था और इतने ऊंचे पुल से पानी में गिरने के कारण उन किसानों की मौत उसी वक्त हो जाती थी। कई बार तो ऐसा होता था कि डिएगो जिन लोगों को अपना निशाना बनाता था उनकी डेथ बॉडी नदी किनारे मिल जाती थी। जब पुलिस या जहाज अधिकारी को इस बात की खबर मिलती थी कि नदी किनारे कोई लाश पड़ी है, पुलिस वहाँ पर जाती तो जरूर थी, लेकिन जब उसके शरीर पर कोई भी चोट का निशान नहीं होता था तो पुलिस उसे सुसाइड समझ लेती थी। पुलिस उन सभी केस को सुसाइड इसलिए मानती थी क्योंकि एक और बहुत बड़ा कारण था। उस टाइम पुर्तगाल में क्रांति का एक दौर चल रहा था और समाज के ढेर सारे परिवर्तन हो रहे थे। इन परिवर्तन के कारण हजारों युवा ऐसे थे जो बेरोजगार हो गए थे। जांच अधिकारी या पुलिस को लगता था कि बेरोजगारी की वजह से वे लोग डिप्रेशन में आकर सुसाइड कर रहे हैं। डिएगो ने इस प्लान को बहुत ही खतरनाक तरीके से तैयार किया था कि किसी को भी इस बात का शक नहीं होता था कि ये सुसाइड नहीं बल्कि मर्डर है। डिएगो ने लगभग 4 साल तक इसी घटना को अंजाम दिया और 4 साल तक जांच अधिकारी और पुलिस यही मानती रही कि नदी किनारे मिलने वाली डेड बॉडी मर्डर नहीं बल्कि सुसाइड है। डिएगो ने लगभग 4 साल के दौरान 70 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था और उन लूटे हुए पैसों से वो बहुत ही अमीर बन गया था। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि अब तक डिएगो के दिमाग से उस लड़की का फितूर पूरी तरह उतर गया था और अब उसे सिर्फ और सिर्फ पैसा दिखाई दे रहा था। लगभग 4 सालों के बाद एक दिन ऐसा आया जब डिएगो का पाप का घड़ा पूरी तरह भर चुका था। डिएगो ने उस दिन भी एक दूर से आ रहे किसान को अपना निशाना बनाया और ब्रिज पर लूटपाट करने के बाद जैसे ही उसे धक्का देने जा रहा था तब किसी ने उसे देख लिया था। डिएगो को तुरंत पुर्तगाल की पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया था और उसके ऊपर केस चलाया गया था। जांच अधिकारियों को पता चला कि वे लगभग 4 सालों में 70 से ज्यादा हत्याओं को अंजाम दे चुका था। इतना बड़ा हत्यारा होने के कारण पुर्तगाल की अदालत ने उसे फांसी की सजा सुनाई। लेकिन दुनिया की सबसे खतरनाक हत्यारे की कहानी यही खत्म नहीं होती है दोस्तों। उसी वक्त ऑस्ट्रेलिया में एक महान वैज्ञानिक था जो मस्तिष्क विज्ञान का बहुत बड़ा जानी था। मस्तिष्क विज्ञान को अंग्रेजी में फ्रोनोलॉजी कहते हैं। वैज्ञानिक तरह तरह के क्राइम करने वालों की खोपड़ी के साथ शोध करना चाहता था। कई लोग तो ऐसे भी थे जो मरने के बाद अपनी इच्छा अनुसार अपनी खोपड़ी को उस वैज्ञानिक को दान भी करते थे। लेकिन इस बार ऑस्ट्रेलिया के उस वैज्ञानिक को डिएगो के दिमाग पर शोध करना था कि इतने बड़े हत्यारे का दिमाग किस तरह काम करता है। उस वैज्ञानिक का नाम फ्रेंच जोसेफ था। उस वैज्ञानिक ने पुर्तगाल के अधिकारियों से बात करके जैसे ही डिएगो को फांसी दी गई उसके तुरंत बाद डिएगो के सर को काटकर अपने साथ ले गया। वैज्ञानिक एक लंबे समय तक डिएगो की खोपड़ी के साथ तरह तरह के प्रयोग करने लगा और बताया कि एक हत्यारे का दिमाग किस तरह काम करता है और बताया कि एक हत्यारे के चेहरे की बनावट कैसी होती है। लेकिन बाद में उस वक्त के अलग अलग वैज्ञानिकों ने उस वैज्ञानिक के सभी प्रयोग को एक कहकर ठुकरा दिया कि जोसेफ ने जो भी तथ्य बताए हैं वे संतुष्टि लायक होंगे। जिसके बाद उस वैज्ञानिक ने
लिक्विड नाइट्रोजन से भरे एक जार में डिएगो की खोपड़ी को हमेशा के लिए बंद कर दिया। उसका मानना है कि भविष्य में और भी वैज्ञानिक आएंगे जो फ्रोनोलॉजी की दुनिया में बड़ा काम करते हुए उस हत्यारे की खोपड़ी पर रिसर्च करेंगे और मस्तिष्क विज्ञान की दुनिया में तरह तरह के तथ्य सामने आएंगे। यही वजह है कि उस हत्यारे की खोपड़ी पुर्तगाल के उस लेब में एक जार में कैद है। खैर, किसी इंसान की खोपड़ी को शरीर से अलग करके लेब में रखने की ये पहली घटना नहीं है, बल्कि आज के वक्त में अमेरिका में 2 ऐसी कंपनी है जो लोगों की इच्छा अनुसार मरने के बाद लोगों के शरीर से खोपड़ी को अलग करके एक जार में कैद करके रख लेती हैं। अब आपके मन में ये सवाल जरूर होगा कि आखिर कोई ऐसा क्यों चाहेगा और अमेरिका की वे 2 कंपनियां ऐसा क्यों कर रही हैं। तो दोस्तों, आपको बता दें कि वैज्ञानिकों ने मरे हुए इंसानों को जिंदा करने की टेक्नोलॉजी पर काम शुरू कर दिया है और अमेरिका की 2 कंपनी जिसका नाम एल्कोर है और दूसरी का नाम क्रायोनिक्स है, लोगों को पूरा भरोसा है कि अमेरिका की वे 2 कंपनी एक ना एक दिन ऐसा काम करने में कामयाब जरूर हो जाएगी। लेकिन सवाल ये उठता है कि कंपनी मरे हुए लोगों की खोपड़ी को कैद करके क्यों रख लेती है। दोस्तों, आपको बता दें कि जब इंसान की सांसें बंद हो जाती हैं, जब किसी इंसान का दिल धड़कना बंद हो जाता है तो उसे कानूनन रूप से उसी वक्त मरा हुआ मान लिया जाता है। लेकिन विज्ञान की निगाहों से देखे तो एक इंसान तब तक नहीं मरता जब तक उसका दिमाग काम करना ना बंद कर दे। यानी किसी इंसान की सांसें तो चल रही हैं, लेकिन उसका दिमाग काम करना बंद कर दे तो विज्ञान की नजर में वो इंसान उसी वक्त मर चुका है। लेकिन अगर उसकी सांसें थम चुकी है और दिमाग काम कर रहा है तो वे इंसान विज्ञान की नजर में अब भी जिंदा है। और जब इंसान की सांसें बंद हो जाती हैं तो उसके बाद लगभग 10 या 15 मिनट तक उसका दिमाग एक्टिव रहता है। और यही वह समय होता है जब अमेरिका की वे 2 कंपनियां किसी इंसान की खोपड़ी को वह कैद करके रख लेती हैं। अमेरिका की वे दोनों कंपनी उस मरे हुए इंसान के सिर में एक खास तरह का केमिकल भर देती है जिससे कि उसका सिर सड़ता नहीं है। उसके बाद उस मरे हुए इंसान के शरीर को लिक्विड नाइट्रोजन से भरे एक बक्से के अंदर, जिसका तापमान -320 डिग्री सेल्सियस से भी कम होता है, उसके अंदर कैद कर लेती है। अब भले ही उस इंसान का शरीर मर चुका है, लेकिन उसका दिमाग अभी भी उस बॉक्स के अंदर जिंदा है और अगले कई सालों तक जिंदा रहेगा। और लगातार वैज्ञानिक इस चीज पर काम कर रहे हैं कि उसके अंदर कैद खोपड़ी के लिए एक नया शरीर तैयार किया जाए। और जिस दिन वैज्ञानिक एक नया शरीर बनाने में कामयाब हो जाएंगे, उसके बाद प्रिजर्व करके रखी गई सभी खोपड़ियों को एक नए शरीर में इंस्टॉल करके उसे फिर से जिंदा कर लिया जाएगा। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि आप अपने खराब हो चुके कंप्यूटर के अंदर से हार्ड डिस्क निकाल कर किसी नए कंप्यूटर में इंस्टॉल कर देते हैं। अब भले आपका कंप्यूटर बिल्कुल नया है, लेकिन उस पुराने हार्ड डिस्क की वजह से आपके नए कंप्यूटर में आपका सारा पुराना डाटा सुरक्षित है। वैज्ञानिकों द्वारा किए जाने वाले इस काम को क्रायो प्रिजर्वेशन कहते हैं। अमेरिकी कंपनी इस काम को करने में लगभग 25 करोड़ रुपए मांगती है और जिस किसी इंसान को दोबारा जिंदा होने की चाहत है वो 25 करोड़ देने के लिए खुशी खुशी तैयार हो जाता है। लेकिन ये रकम आपको अपनी मौत से पहले उस कंपनी को देनी होती है और एक एग्रीमेंट पर भी साइन करना पड़ता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि अब तक 1000 से भी ज्यादा लोगों ने इतनी मोटी रकम देकर अपनी खोपड़ी यानी अपने सिर को उस कंपनी में प्रिजर्व करके रखवा चुके हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। और आपको क्या लगता है, वैज्ञानिक किसी मरे हुए व्यक्ति को वापस जिंदा करने में सफल हो पाएंगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना, क्योंकि वन फैक्टर तो आपके लिए हर रोज ऐसी जानकारी भरे वीडियो लाते रहते हैं।